अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। आज मैं आपको एक पाकिस्तान की सुपरस्टार साइमा की बायोग्राफ़ी सुनाने चला हूँ। ये एक बड़ी खूबसूरत बायोग्राफ़ी है। ये इसका पहला हिस्सा है, तो इसको आप एन्जॉय करेंगे। हाँ, तो एक बात ना भूलिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे अपनी अच्छाइयों, बुराइयों का पता चल सके। ये लाहौर में पैदा हुई 1967 में, ये लाहौर शादरा में। फिर ये लोग मुल्तान चले गए। मुल्तान में ये उनकी वहीं परवरिश हुई। जब ये 13-14 साल की थी तो फिर ये लाहौर आ गईं। उन्हें एक फ़िल्म में काम करने का चांस मिला। ये अकरम खान साहब की फ़िल्म थी। ये 1990 का दौर था। इस फ़िल्म का नाम था खतरनाक। इसने भी कुछ दरमियाना बिज़नेस किया। फिर दूसरी फ़िल्म बनाई उन्होंने 1991 में। ये भी इसमें भी बड़ा अच्छा काम किया और बहुत अच्छा इसमें इनका रोल था। फिर एक वेश्या जट बनाई, वो ये सुल्तान राही के साथ था। ये भी बड़ी पॉपुलर हुई। और फिर उसके बाद से ये सैयद नूर साहब ने एक फ़िल्म बनाई घूंघट। वो ये तो कमाल हो गया। इनका टाइटल रोल था और इतना खूबसूरत रोल था कि बस कमाल थी। और इस फ़िल्म ने बहुत ज़्यादा ये कमालात इसमें आए। इनमें ये सुपर हिट हो गई और इसने बहुत से मेडल जीते और बड़ी पॉपुलर हुई। सिनेमा घरों में कई अरसा तक ये चलती रही। फिर ये चूड़ियाँ एक फ़िल्म बनाई। ओहो! ये तो कमाल ही थी। ये एक पंजाबी फ़िल्म थी। ओह! इसमें तो कमाल उन्होंने एक्टिंग की और बड़ी भरपूर एक्टिंग की। मोहम्मद राना इनके एक्टर थे और इनके हीरो थे। ये एक लाजवाब फ़िल्म थी। जो फिर ये साइमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बड़ी से बड़ी फ़िल्मों में काम करती रहीं। बड़ी से बड़ी फ़िल्मों में इन्होंने काम किया। सखी बादशाह में इन्होंने काम किया। वो भी एक मुनफ़रिद स्टाइल था, मुनफ़रिद तरीका था। फिर डाकू रानी में काम किया। ये भी एक मुख़्तलिफ़ रोल था और इसमें भी ज़बरदस्त इन्होंने अपना रोल अदा किया। ये एक ज़बरदस्त एक्टिंग की। ये एक लाजवाब फ़िल्म थी, मगर इन्होंने फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे। एक और इन्होंने फ़िल्म बना दी मजाज़न, वो तो कमाल की है। ओहो हो! उसमें उसने हद कर दी। वो सुल्तान राही साहब का इंतकाल हो चुका था। फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत शदीद बहरान में थी, लेकिन इस फ़िल्म ने फिर भी बहुत काम किया और बहुत ज़्यादा इन्होंने इज़्ज़त और शोहरत और दौलत कमाई और ये सुपर हिट हो गई। ये थी शान के साथ थी। शान के साथ भी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने सुल्तान राही के साथ बहुत अच्छा काम किया और भी जो बहुत सारे एक्टर्स थे उनके साथ काम किया। इन्होंने बड़ी मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया। ये बड़ी नरम मिजाज थी, बड़ी अपने फ़नकारों के साथ थे। उनकी बड़ी जिनको ज़रूरतमंद होता है उनकी बड़ी मदद करती हैं। इनकी ज़ाती ज़िंदगी भी बड़ी खुशगवार थी। सैयद नूर के साथ इनकी शादी हो गई थी। ये भी सैयद नूर के बकौल जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे तो वो इनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन कोई मौका नहीं बन रहा था। फिर एक दफ़ा ये इकट्ठे कार में जा रहे थे तो सैयद नूर ने इनका हाथ दबाया तो साइमा ने कहा कि अब शाहजी हाथ न छोड़ना, अब इस सोने को कुंदन बना दें आप। तो फिर सैयद नूर ने वाक़ई उनका हाथ नहीं छोड़ा और बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार रही हैं और ये टीवी ड्रामों में भी आ रही हैं और वहाँ भी बहुत अच्छे किरदार अदा कर रही हैं। ये संगीता बेगम के कोई प्रोजेक्ट हैं उनमें भी काम कर रही हैं और भी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट हैं उनमें भी काम कर रही हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और सैयद नूर के साथ ये बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। अब ये जो दूसरा हिस्सा है कुछ उसमें थोड़े से गम हैं, थोड़े से दुःख हैं और कुछ मैं चीज़ें और आपको बताऊँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। ये भी ज़रूर देखिएगा और एन्जॉय करेंगे। हम जो ये साइमा है, ये 20 साल तक इन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया और इनका कोई मुकाबला ना कर सका और ये बड़ी एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट थी। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इनके लम्हे इनकी बकाया ज़िंदगी भी अच्छी और ख़ूबसूरत गुज़रे। बस ये
मेरी ये पहली किस्त यहाँ ख़त्म होती है। दूसरी किस्त का इंशाअल्लाह मैं जल्दी पेश करूँगा, उसमें भी आप एन्जॉय करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।